मुकेश अंबानी सोते हुए भी हर दिन लगभग 100 करोड़ कमा लेता है। पर क्या ये सिर्फ एक ही इनकम से कभी पॉसिबल हो सकता है? क्या लगता है सिर्फ अच्छे से सेविंग्स करना आपको एक दिन मिलियनेयर बना देगा? इस बारे में तो हम आपको बहुत बता चुके हैं, लेकिन फिर भी सेविंग से बड़ा फैक्टर कोई और नहीं है आपकी वेल्थ क्रिएशन का। और एडिशनल सेविंग्स आती है एक्स्ट्रा इनकम होने से। आपने सुना होगा कि एक करोड़पति के पास ऑन एन एवरेज 7 स्ट्रीम्स ऑफ इनकम होती है। मतलब कभी भी अमीर लोग सिर्फ एक इनकम पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। एडिशनल सोर्सेस ऑफ इनकम आपको फाइनेंशियली स्टेबल बनाने में काफ़ी हेल्प करेगी, बिकॉज इस एडिशनल इनकम से आप अपने डेट्स पे कर सकते हो, इमरजेंसी फंड्स के लिए पैसे सेव कर सकते हो, अपना रिटायरमेंट जल्दी और अच्छे से प्लान कर सकते हो। और पैंडेमिक में आपने देखा कैसे लोग सडनली अनएम्प्लॉयड हो गए। तो एडिशनल इनकम आपको ऐसे अनएक्सपेक्टेड टाइम्स में शॉक से भी बचा सकती है। और वैसे भी आता हुआ पैसा किसको बुरा लगता है? एडिशनल इनकम कैसे जनरेट करें उससे पहले टाइप्स ऑफ इनकम समझना जरूरी है। इनकम को हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम मतलब जिसको अर्न करने के लिए आपको एक्टिवली इन्वॉल्व होना पड़ता है। बेसिकली आप अपना टाइम पैसे के बदले एक्सचेंज कर रहे हो। पैसिव इनकम जो आपके पैसे कमा कर दे रही है बिना एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, बस आपको एक बार मेहनत करनी है और उसके बाद आपकी नींद में भी आपकी वेल्थ बढ़ रही होगी। और यही राज है सारे मिलियनेयर्स का। साउंड्स अमेजिंग है ना? अब डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम के बारे में जान लेते हैं। ओवरऑल 6 सोर्सेज में हम सारी इनकम्स को कैटेगराइज कर सकते हैं। नंबर 1, अर्नड इनकम। ये हमारी एक्टिव इनकम होती है। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपकी सैलरी, फ्रीलांसर या प्रोफेशनल हो तो आपकी फीस, एजेंट्स के केस में कमीशन। मोस्टली लोग इसी इनकम से अर्न करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर इसे सेव करके और सोर्सेज क्रिएट नहीं करोगे तो वेल्थ ग्रो नहीं कर पाओगे। जैसा हमने बताया कि इसमें आपको आपके टाइम के बदले पैसा मिल रहा है और दिन में सिर्फ 24 घंटे हैं, तो देयर इज अ लिमिट कि आप कितना कमा सकते हो इस सोर्स ऑफ इनकम से। और इसी वजह से अगर आप कुछ ज्यादा चाहते हो तो आपको एक से ज्यादा इनकम सोर्स चाहिए। नंबर 2, बिजनेस इनकम। जैसा आपको नाम से समझ आया होगा, एक बिजनेस क्रिएट करना। वो पुराने दिन की बातें हैं जब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता था। आजकल इस इंटरनेट वाली दुनिया में कोई भी घर बैठे बैठे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, चाहे फिजिकल फॉर्म में या ऑनलाइन फॉर्म में। बिजनेस इनकम एक्टिव और पैसिव दोनों हो सकती है। सपोज आप केक्स एंड पेस्ट्री बनाते हो और एक्टिवली इन्वॉल्व हो, देन प्रॉफिट फ्रॉम दैट वुड बिकम योर एक्टिव इनकम। लेकिन अगर आप खुद ना करके एक बेकर को एम्प्लॉय करते हो और अपनी बेकरी से इनकम जनरेट करते हो, फिर वो आपकी पैसिव इनकम होगी। रेंटल इनकम, जनरली रियल एस्टेट खरीदना, उसमें इन्वेस्ट करना और उससे रिटर्न्स कमाना। ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो सकती है, कमर्शियल या इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी भी हो सकती है। और भी तरीके हैं रेंटल इनकम जनरेट करने के, जैसे फर्नीचर, इक्विपमेंट, कार, कपड़े, ज्वेलरी या कोई और चीज रेंट पर दे देना। जिस भी एसेट से आपको रेंट मिल रहा है वो आपकी रेंटल इनकम है। लेकिन इस इनकम को अर्न करने के लिए आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट काफी बड़ी होती है। नंबर 4, रॉयल्टी इनकम। ये इनकम आप जनरेट करते हो कुछ यूनिक बनाकर और उसके बदले रॉयल्टी चार्ज करके। फॉर एग्जाम्पल, म्यूजिशियंस, यूट्यूबर्स और ऑथर्स, वो एक बार सॉन्ग या वीडियो बनाते हैं और फिर जितनी बार भी उनका सॉन्ग कोई स्ट्रीम करता है या यूट्यूब पर देखता है, उनको पर प्ले या पर व्यू उसकी रॉयल्टी मिलती है। सिंपल है, एक बार काम करो और फिर आप सो रहे हो और कहीं दूर कोने में आपका कोई म्यूजिक वीडियो या बुक सुन पड़ रहा होगा और आपको उसके बदले रॉयल्टी मिलती रहेगी सारी जिंदगी। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम, आप इंटरेस्ट इनकम जनरेट करते हो किसी को पैसे लोन पे देकर। नहीं, हम उस पैसे की बात नहीं कर रहे जो आपने अपने दोस्तों को उधार दिए, पर वो पैसा जो आप बैंक्स, कॉर्पोरेट्स या गवर्नमेंट को लेंड कर सकते हो, जैसे बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स और डिवेंचर्स के रूप में। इंटरेस्ट इनकम बहुत कम रिस्की है, एक स्टेडी सोर्स ऑफ इनकम है और 100% पैसिव भी है। रिस्क है तो इश्क है। जिनको थोड़ा रिस्क पसंद है वो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं और बन जाते हैं कंपनीज के शेयर होल्डर्स, मतलब कंपनीज के मालिक। पूरे नहीं, सिर्फ उतने पैसों का जितने लगाए हैं। तो अब जब कंपनीज पैसा कमाती है तो अपने प्रॉफिट्स का हिस्सा बांटती हैं अपने ओनर्स में। उस इनकम को बोलते हैं डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम स्टेडी नहीं होती, लेकिन बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल पैसिव इनकम है। कैपिटल गेन्स, जब आप कोई एसेट खरीदते या बेचते हो और उस पर प्रॉफिट कमाते हो तो वो होता है आपका कैपिटल गेन, जैसे स्टॉक्स, रियल एस्टेट, क्रिप्टो करेंसी एक्सेट्रा।
मान लो आपने रिलायंस के शेयर्स खरीदे 10,000 के और 1 महीने बाद बेच दिए जब उनकी वैल्यू 15,000 थी, तो आपका 5,000 का प्रॉफिट हुआ रिलायंस के शेयर्स की मार्केट वैल्यू बढ़ने से, और इसको बोलते हैं कैपिटल गेन्स। ये सब तो जान लिया, लेकिन ये भी याद रहे कि मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बनाने में टाइम, हार्डवर्क, पेशेंस और डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी रातों रात अमीर नहीं बनता, तो इन इनकम्स को जनरेट करने में भी सालों लग जाते हैं, क्योंकि अगर आप सब कुछ एक साथ करने जाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए धीरे धीरे एक एक करके आप अपनी स्ट्रीम्स ऑफ इनकम बढ़ाओ। थैंक यू हमारी पॉडकास्ट को सुनने के लिए। हम आपको फाइनेंशियल गाइडेंस देना चाहते हैं ताकि आप कॉमन मनी मिस्टेक्स ना करें और अपने फाइनेंस रिलेटेड डिसीजंस को सोच समझ कर लें।